गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। प्यारे साथियों, नई सुबह के साथ नए जोश, नए ताकत के साथ हमारा नया संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। चलिए, तो हम देखेंगे आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास, और उस इतिहास में हम दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरा अध्याय जो है भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं या जो भी अति लघुत्तरी बनने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, दिया है प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, घ मोहम्मद अली जिन्ना। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर क सही है। यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत फेमस है बेटा। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं इसको एक से दो बार आप लोग जरूर देखिए और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई का जो टाइम है वो निकल गया तो फिर दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। तो 5 अप्रैल 1919 में। अगला विकल्प जो है 10 अप्रैल 1919 में, 20 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो ऑप्शन नंबर घ 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मुहर लगाई गई? क लाहौर के, ख नागपुर के, इलाहाबाद के और घ पंजाब के। तो ख नंबर। ये जो 1920 में अधिवेशन हुआ था ये महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इसको छोड़ देंगे, ये प्रश्न नहीं करवाएंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या जो पूछा गया या जो आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करते हुए चलेंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क रालेट एक्ट, ख प्रथम विश्व युद्ध, घ खिलाफत आंदोलन और घ चौरी चौरा घटना। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो रॉलेट एक्ट था। आप लोग कमेंट्स में हमें रॉलेट एक्ट कब आया ये जरूर बताएं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? क 1914 में, ख 1915 में, ग 1913 में और घ 1919 में। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर क 1920 में, ऑप्शन नंबर ख 1927 में, ग 1930 में, घ 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। एक और यहाँ है, पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी करवा दे रहे हैं। गुलामगिरी का के लेखक, यहाँ का नहीं होना चाहिए, के लेखक कौन थे या लेखक कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नायकर। तो यहाँ जो है गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो ये चंपारण में किए थे। यानी जब वो भारत वापस लौटे अफ्रीका से तो उसके बाद इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण, बिहार से। ये बात आप लोग ध्यान रखें। देखिए, कहीं न कहीं 2020 में पूछा भी गया है। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी का नारा था, करो या मरो। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? यहाँ बहुत ही सेंटेंस, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे या होना चाहिए कौन है इनमें से? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग शरत चंद्र
चटर्जी, घ अरविंद नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे? ये समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। अब इसमें प्यारे साथियों थोड़ा सा हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, छोटे प्रश्न, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न करवाने में ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप लोगों को हम बता देंगे कि अति लघुत्तरी के अलावा दीर्घोत्तरी में क्या करना है। जैसे यहाँ दिया है चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड क्या था, क्यों हुआ, चौरी चौरा कांड क्या है, किसी भी टाइप से प्रश्न को पूछ सकता है घुमा करके, तो उसका हमें सीधा सीधा जवाब वो ये होना चाहिए। जिस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उस समय पुलिस द्वारा दमन करने के फलस्वरूप एक उत्तेजित भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 21 सिपाहियों एवं एक दरोगा को थाने में बंद करके आग लगा दी। वे सब जलकर मर गए। गांधी जी को इस अहिंसा से इतनी पीड़ा पहुंची कि उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। यानी जो चौरी चौरा कांड था वह लोगों के द्वारा एक थाने को जला दिया जाता है, जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा के साथ लोग आग में जल करके भीषण तरीके से मर जाते हैं। और महात्मा गांधी जी द्वारा उस समय असहयोग आंदोलन जारी था, लेकिन इसी घटना के बाद उन्होंने पुनः असहयोग आंदोलन को क्या किया? बंद कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूना एक्ट किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो पूना एक्ट पे जो भी प्रश्न पूछेगा आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे, नोट्स किए होंगे उसे भी देख लेंगे या अपने किताब से थोड़ा पढ़ लेंगे। पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर और कुछ दलित नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से एससी एसटी के लगभग 19% सीटें आरक्षित करने की बात की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल दोनों में उम्मीदवारों के पैनल के चुनाव की व्यवस्था 10 साल में खत्म होने और जब तक यह पारस्परिक शर्तों पर समाप्त न होने के बारे में कहा गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है, तो आप लोग पूना पैक्ट को बहुत अच्छे से देख लेंगे बेटा। और इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही फेमस है। इस कहानी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और जगह, समय, दिनांक आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यही इतिहास होता है, क्योंकि इतिहास में समय, घटनाएं मतलब जो घटित होते हैं उसमें समय, सन, तारीख यही पूछा जाता है मुख्य रूप से। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक और प्रश्न पूछता है कि रॉलेट एक्ट क्या है या काला कानून के नाम से किसे जाना गया या काला कानून किसे कहा गया, तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लेंगे। जय हिंद, राधे राधे।